Gurutam. Okay, guys. So we will start our class today with the one problem. Okay. So just give me a second. I'm selecting the problem and I will just show you. I think the problem is not visible. So I will write it down for you. Okay, guys. So problem is, note it down, 4 power x plus 1 plus 4 power 1 minus x, that is equals to 10. You have to factorize it and you have to find the value of x. Is that clear? Yes, sir. Yes, so please solve this problem. ये ऑलरेडी हमने ये लास्ट टाइप वाला जो था वो पढ़ लिया है, सो इसलिए मैंने दिया है आप लोगों को. सॉल्व कीजिए, मुझे भी बताइए. नीतीश, नीतीश, सर ये रोहित किसका फ्रेंड है? नीतीश, आवाज जा रही है? फ्रेंड है सर, किसका? नीतीश कुमार का। अच्छा, तो वो एक दिन आ रहा है एक दिन गायब हो जा रहा है, ऐसा क्यों? आज अभी भी गायब है. अभी आएंगे तभी तो समझ में आएगा. बीच क्लास में ज्वाइन करने पे 1-2 दिन तो वेट करना ही पड़ता है. डिफिकल्ट होता है सर, हाँ, डिफिकल्ट होता है। कॉल कर देख रहे हैं। हाँ, कॉल करके देख लीजिए. देखिए, नहीं, मैं तो ओपनली खोल के बोल रहा हूँ, मैं इसमें मना तो कर नहीं रहा. अगर आप बीच क्लास में ज्वाइन करोगे तो आपको 2-3 दिन दिक्कत आएगी, जरूर आएगी दिक्कत, क्योंकि जो रिदम में चल रहा है, पहले से जो लोग करते आ रहे हैं, हम एक बच्चे के लिए पूरी चीज स्टॉप तो नहीं कर सकते ना. आप खुद सोचो, सबको हम स्टॉप करके सिर्फ उसको हम पढ़ाएं बिठाकर. अगर पढ़ना है तो मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले ले, दैट इज ओके. मैम पढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा टाइम ले ले कि चलो अब मुझे बता दो सर, ये क्लियर करा दो, दैट इज फाइन, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. ज्वाइन कर रहा है। ओके, नहीं, टाइम पे करना चाहिए. ठीक है, चलिए, कोई नहीं. ओके, चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट, क्योंकि आज नया टॉपिक करने जा रहे हैं ना हम. अब आज भी फिर गायब हो जाएगा. हाँ, आ गया, चलो ठीक है. ओके, रोहित, आवाज जा रही है? यस सर। या सो रोहित, आज एक्चुअली मैंने इसलिए बोल रहा था कि डेली आएंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी. अभी देखो, आज नया टॉपिक शुरू होगा, आज के बाद आपको चीजें क्लियर होंगी. ठीक है? यस। हाँ, तो देखो, 1-2 दिन दिक्कत कहीं भी होती है. ठीक है, और जो पुरानी चीजें पढ़नी है तो आप मुझे बताओ, मैं टाइम दे दूंगा, फ्री टाइम कोई निकाल के हम लोग बैठ के कर लेंगे पुरानी चीजों के लिए. लेकिन बीच में मैं सबको रोककर सिर्फ आपको नहीं कर सकता हूँ. ठीक, हाँ, डाउट है, डाउट आई कैन, मैं बता दूंगा कि हाँ ये डाउट ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं. लेकिन पूरी चीजें पढ़ाना, आप खुद सोचो ना, सबको रोक कर फिर से बैक जाऊं पढ़ाऊं, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो हाँ, कंटिन्यूअस आइए, टाइम पे आइए, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी. ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलिए, कोई नहीं. अभी हमने स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मैथ्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं. ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को बनाना है. आई थिंक आपने क्लास अटेंड किया था लास्ट फैक्टराइजेशन वाला. यस सर। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं. तो ये तो मैंने बस दे रखा है कि ऑलरेडी हमने पढ़ाई कर रखी है, तो ये लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे. और आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड, हम लोग यूज करेंगे, दैट इज
फॉर्मूला मेथड गाइस। सो वो हमारे लिए नया टॉपिक रहेगा। तो किसका किसका सॉल्व हो गया गाइस अभी तक इसमें? 1/2 आंसर 1/2 लेट मी चेक। ठीक है, और किसका आया? और किसका आंसर आ गया? सोनल आपका आंसर? सर ओके, अमीशी व्हाट अबाउट यू? तो अभी नहीं हुआ। ओके, आदित्य आपका? प्रोग्रेस में है सर। चलो मैं बनाता हूँ गाइस। ओके ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ। सर 1/2 आ गया। ओके, सिर्फ 1/2 नहीं है, देयर इज समथिंग मोर। कैन आई राइट इट डाउन दिस वन एज 4 पावर x टाइम्स 4 पावर 1? कैन आई राइट दैट? क्यों? हमने पढ़ा है a पावर m प्लस n, वी कैन राइट a पावर m टाइम्स a पावर n, पढ़ा है ये एक्सपोनेंट में। यस तो हम लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली दिस वन इज 4 पावर 1 टाइम्स 4 पावर माइनस x, राइट? तो गाइस याद रखो, अच्छा मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, कोई बात नहीं। तो देखो 4x टाइम्स 4 और ये हो जाएगा 4, इसको हम बोल सकते हैं 1/4 पावर x, दैट इज इक्वल टू 10, क्योंकि ऊपर में नेगेटिव पावर है। कोई किसी को यहाँ तक डाउट है तो मुझे अभी बताओ। एनीवन हैज डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, सो अभी हम इसमें चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ लेट 4 पावर x इज इक्वल्स टू z। तो देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैंने 4 पावर x को z मान लिया, सो आई कैन राइट इट डाउन दिस वन एज z टाइम्स 4 प्लस 4 अपॉन z, दैट इज इक्वल्स टू 10। कैन आई राइट लाइक दिस? यहां तक गाइस नोट कर लो जल्दी से। Amishi, any doubt till here? No, sir. Okay, so note down fast. हो गया guys? Shall I change the page? Yes, sir. Okay, so in the next page I am going to write down. Next page I am going to write down same thing. 4z plus 4 upon z is equals to 10. Same thing मैंने लिखा. Can I take the LCM? यस So LCM will become z. So this will become here 4z square plus 4 is equals to 10, right? So हम यहाँ से लिख सकते हैं 4z square plus 4 and this will multiply with this, so this will become 10z. So now can I write down here 4z square minus 10z plus 4 equals to 0. Is it making a quadratic equation? Is it making a quadratic equation? So we will solve the quadratic. So when we will solve the quadratic, I can see this is 4, this is 4. So it's 16, right? यस And 16 का अगर हम factorize करें, so I can write it down here 8 and 2. So I can write down here 4z square minus 8z minus 2z plus 4 equals to 0, right? क्यों? क्योंकि देखो -2 टाइम्स -8 करेंगे तो ये हमें -10 दे देगा और -2 टाइम्स प्लस बोल रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें +16 देगा। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। यस तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 4z कॉमन, सो z -2 और यहाँ से 2 को -2 कॉमन, सो z -2 equals to 0. So the answer is z -2 and 4z -2 equals to 0, right? So यहाँ से एक मिल जाएगा z is equals to 2 और यहाँ से मिल जाएगा z is equals to 1/2. Amishi and all of you, is this clear till now? Yes, sir. यस सर। जल्दी से z तक नोट करो क्योंकि हमें x निकालना है, z नहीं। सर कर लिए। हो गया? कितना ला दिए थे सर? ओके हाँ ठीक है, चलिए अभी देखिए। अब हमने माना था, क्या माना था? 4 पावर x इज इक्वल टू z, राइट? तो देखो गाइस, हमारे पास z की वैल्यू एक मिली 2 और दूसरी z की वैल्यू मिली हाफ, राइट? सो लेट्स राइट डाउन हियर 4 पावर x इज इक्वल्स टू 2
और एक तरफ लिख दो 4 पावर x इज इक्वल्स टू हाफ। अब देखो गाइज, मैं इसको लिखता हूं। 4 पावर x कहने का मतलब हो जाएगा कि ये हो गया जी 2 पावर 2x और यहाँ पे 2 पावर 1 लिख सकते हैं जी या नहीं? Yes, sir. So bases are same. देखो bases are same. So power must be Added. equal. Added नहीं, equal हो जाएगा। Bases are same, so power must be equal. अच्छा यहाँ देखो, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2x। अच्छा इसको कितना लिख सकते हैं? 2 पावर -1। तो फिर से यहाँ वही केस हो गया कि bases are same, so power must be equal. So x will become here -1/2. All of you clear? Yes. Yes, sir. तो Yes, sir. ये दो आंसर्स आएंगे गाइस, ठीक है? आया था sir. ओके, चलो चले अभी हम लोग। Yes, sir. चलो हम लोग गाइस नेक्स्ट मेथड में जा रहे हैं। अमीशी यहाँ तक हो गया? Yes, sir. और ये आशीष कहाँ रह गया भैया? एक बार उसको कॉल कर लो। लगता है मिठाई कल खानी, आज बनाने चला गया क्या वो? Yes, sir. मतलब उसको मोबाइल स्टोर में दिया हुआ है सर बनाने के लिए। क्या? मोबाइल उसका खराब हो गया तो एमआई स्टोर में दिया हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बोलते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट यूज मत करो। सब तो चाइनीज यूज कर रहा है। ज्ञान नहीं है, बुद्धि विकास नहीं किया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, शांत रहिए। अब हम लोग जो न्यू मेथड पढ़ने जा रहे हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट मेथड। That is called discriminant method. देखो गाइस, इसमें बहुत सिंपल है, मैक्सिमम लोगों को चीजें पता है। इसमें एक जनरल इक्वेशन है ax² plus bx plus c equals to 0. This is the general equation, right? How to solve? Basically हमें काम ये होता है, we have to find x. क्या काम होता है हमें? We have to find x. x की वैल्यू निकालना। इसमें हमें काम करते हैं, हम निकालते हैं पहले d. d means we say it as discriminant. What we say that? Discriminant. And the value of discriminant must be greater and equals to 0. Value of discriminant must be greater and equals to 0. क्यों? कि अगर हमारा इसके नीचे आता है if d is less than or equals to 0, then we will get imaginary roots. We will get what? Imaginary roots. और imaginary हमें 10th में नहीं पढ़ना, ठीक है? तो याद रखो गाइस, कंडीशन ऑलवेज एप्लीकेबल ये वाली होगी, d must be greater than and equals to 0. अब d क्या है? So d is nothing but b² minus 4ac. ये देखो, ये b हो गया, उसका स्क्वायर कर देंगे, राइट? और यहाँ पे ये a एंड यहाँ पे ये c. इज दैट क्लियर? यहाँ तक? अब इसमें हम x कैसे निकालते हैं गाइस? ध्यान दो, x निकालने का तरीका -b plus minus root d upon 2a. This is the formula through which you can find the values of x. क्लियर है? सभी को क्लियर है? प्लीज नोट कर लो जल्दी से। यस सर। और कौन गायब हो गया? रोहित गायब हो गया। ओके, जल्दी से ये पेज नोट करो, बहुत इजी है। देखो कंडीशन याद रखना, अगर d की वैल्यू जो है ना लेस देन 0 आती है तो उसमें काम मत करना, छोड़ देना प्रॉब्लम वहीं पे, ठीक है? आगे हम बढ़ेंगे नहीं उस केस में, उस क्वेश्चन में आगे कुछ करेंगे नहीं अगर d लेस देन 0 आता है तो। क्लियर है? इक्वल आ गया तो सर?
इक्वल आ गया तो कोई बात नहीं, इक्वल है तो चलेगा, मैंने लिखा ना d ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, यस सर, इक्वल टू 0 है तब तो चलेगा जी, कोई बात नहीं। मैं अब कंडीशन बताऊंगा क्या क्या कंडीशन है, मैं आगे चल के बताऊंगा, पहले थोड़ा सा यहाँ वर्कआउट करा देता हूँ आपको। अच्छा गाइस ध्यान रखो, यहाँ जो x की वैल्यू मिलेगी, आप लोग को पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ाया था, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर, Yes, sir. क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ Two, sir. क्वाड्रेटिक? 2. 2. So what are the roots? What are the zeros? Alpha Root. and बीटा, बीटा, याद रखेंगे ऑलवेज गाइस। तो मतलब अगर x की एक वैल्यू आएगी तो उसको हम कहेंगे अल्फा, x की दूसरी वैल्यू को हम कहेंगे बीटा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. नोट हो गया यहाँ तक सभी का? Yes. यस सर, अमीशी आर यू क्लियर? Yes, sir. ओके, गिव मी अ मोमेंट। Okay, just a moment, guys. Sir. Hello. Just give me a second. Just give me a second. ओके, हाँ बोलिए सोनल, क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे सर कि मेरे बगल में एक और एक और लड़का पढ़ रहा है मेरे साथ, तो उसको यहाँ पे पूछना है सर कि प्लस और माइनस दोनों क्यों है यहाँ रूट डी के पास? हाँ, रूट अंडर डी के पास प्लस माइनस दोनों इसलिए है कि अगर एक बार ऐड करेंगे तो हमें अल्फा मिलेगा, ठीक है, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बीटा मिलेगा। दूसरा रीजन, एक चीज और सुनो, एक तो रीजन ये हो गया कहने के लिए, ठीक है, दूसरा रीजन मैं बताता हूँ आपको प्लस माइनस डी यहाँ क्यों यूज करते हैं। देखो बता देता हूँ, हमने निकाला वैल्यू डी, क्या निकाला? वैल्यू डी, राइट? एग्जाम्पल लो, डी की वैल्यू आ गई 16, क्या आ गया? 16, ठीक है। अब जब इसका रूट निकालोगे, इसका रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा? इसका रूट, इसका रूट मिलता है प्लस माइनस 4। क्या मिलता है इसका? प्लस माइनस 4। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, इसमें क्या होता है कि जब, याद रखो गाइज, हम लोग क्या करते हैं, रूट यूज करते हैं और प्लस वैल्यू लेके आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारी पुरानी आदत है हम सभी लोगों की, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी जब आप रूट सॉल्व करोगे तो आपको प्लस माइनस दोनों ही वैल्यूज आती है। इसीलिए फॉर्मूला में जब ये लिखा गया, यहां पर क्या लिखते हैं? रूट लिखते हैं, रूट डी, तो रूट डी लिखते हैं, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों सिंबल हम पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। अब समझ में आया? Yes, sir. हाँ, और एक चीज है, हो गया कि एक बार इसको प्लस कर लो तो ये अल्फा दे देगा, और एक बार इसको माइनस कर लो तो ये बीटा दे देगा, ठीक है। ये है, बट जनरली रूल ये है कि हम जब डी को मतलब स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो स्क्वायर रूट में आंसर प्लस माइनस में आता है, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पहले ही ले लेते हैं हम, ठीक है, फॉर्मूला में पहले ही उन्होंने कंसिडर कर लिया। क्लियर है? अभी चले आगे। Yes. अच्छा, तो जो लड़का, हेलो सोनल, Yes, sir. तो जो पढ़ता है उसको बोल दीजिए कि ज्वाइन कर ले। सर वो मतलब यहाँ अपने दीदी के हैं, उनके पास फोन नहीं है, तो क्या है मतलब यहाँ उनकी दीदी भी नहीं है, मतलब? मैं सब मत- बहुत मतलब वो कंफ्यूजन। यहाँ पे अकेले हैं, अच्छा ठीक है, हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ पे छुट्टी हुआ तो यहाँ पे अकेले हैं, अच्छा तो ना ही इनके पास फोन है ना ही इनकी दीदी है यहाँ पे, अच्छा, तो वही इनकी दीदी 10 दिन में आने वाली हैं, तो उसके बाद इनको फोन मिलेगा, ओके, नो इशू। तो बोले कि साथ में पढ़ी। गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलिए, हम ये फॉर्मूला क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत इसमें? फॉर्मूला Yes, sir. क्लियर है? अच्छा
चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जल्दी से आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ गाइस। नॉइज नहीं। देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है शो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्या पूछा इसने? रियल रूट्स, ठीक है। एंड सॉल्व इट, एंड सॉल्व इट। गाइस रियल रूट्स कैसे मालूम चलेगा? मैं आप लोग को एक ये बताता हूं समरी, कि रियल है या अनरियल है, क्या है। मैं यहाँ इसको नोट कर लो गाइस। देखो इसमें मैंने कुछ चीज लिखी है, प्लीज नोट इट डाउन। यहां देखो, इफ d इज ग्रेटर देन 0, if d is greater than 0, so we can say real and unequal, real and unequal. Okay, just give me a second. Hello. ओके गाइस, प्लीज इसको नोट कर लो आप लोग फटाफट। इसमें कहता, आवाज आ रही है? यस सर, वी हैव डन डन इट। ओके, इसमें कहता ये है कि d जब ग्रेटर देन 0 होगा, सो इट विल बी रियल एंड unequal, and if the d is equals to 0, then it will be real and equal. equal क्या कहने का मतलब कि अल्फा बीटा दोनों सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा बीटा अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। और ये कहता है d is less than 0 means no real roots, means imaginary, जो कि आपको नहीं पढ़ना इस साल। जब आप 11th में जाओगे तो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखोगे तो इन्होंने पूछ लिया हमसे कि शो दैट इट हैज रियल रूट्स। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 9। b की वैल्यू 7 sir, एंड c की वैल्यू -2. -2। so let's work out. d is equals to b square minus 4ac. so d is equals to b square means 7 का square minus 4 times 9 times minus 2. it will become how much? 49। और ये हो जाएगा कितना? 8 9 72 प्लस 72 कितना हो गया जी? 9 2 11 7 4 11 2 12। its d is coming how much guys? 121. so d is greater than 0. Yes sir. so if the d is greater than 0, so it has real roots, it has real roots and unequal roots, right? अब चलो, अब हम निकालेंगे क्या? तो अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, that means we will find the first alpha. Amishi, are you getting my point? Amishi? Yes, sir. सो नाउ जस्ट देखो, इसमें बहुत आसान है, बस फॉर्मूला पुटअप कर देना है। तो एक बार d निकाला, d ग्रेटर देन 0 आया, तो हमने रियल रूट लिख दिया, पहला सॉल्व हो गया। अब इसमें देखो -7 प्लस, अच्छा रूट 121 क्या होगा वैल्यू? 11 सर। सो देखो यहाँ सिंपल, -7 प्लस 11 एंड ये नीचे 18 है, राइट? तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 11 में से 7 गया तो बच जाएगा 4/18। 4/18 मतलब 2/9। so alpha will become here 2/9 guys, right? similarly we can go for beta. so beta we can write -b minus root d by 2a. so -7 माइनस, देखो मैं डायरेक्टली लिख दिया 11 यहाँ पे, ठीक है। 18, so ये कितना हो जाएगा?
18 by 18 सही है ना, हाँ माइनस 18 by 18, सो इट गिव्स मी -1। देखो दो अलग अलग वैल्यू आ गए, तो मैं यहाँ लिखूं अल्फा इज इक्वल्स टू 2/9 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1। ये दो x की वैल्यूज आ गए। अमीशी क्लियर है? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो। नोट डाउन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके गाइस, चलो इसमें ज्यादा नहीं कुछ है, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, ठीक है। सीधा फॉर्मूला में बिठा देना है, फॉर्मूला लिख के छोड़ देना। अच्छा, इसका इस फॉर्मूला को श्रीधाराचार्यास मेथड भी कहते हैं गाइस, ठीक है, तो याद रखना इसका नाम। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट्स सी हु विल सॉल्व इट। अमीशी ये क्लियर है? Yes, sir. बस फॉर्मूला में बिठा देना एकदम, ए बी सी की वैल्यू निकालना और इंसर्ट कर देना, ठीक है। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। देखो गाइस, इसमें क्या कहता है, अगेन क्वेश्चन सेज दैट शो द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। पहले ही बोल दिया कि रियल रूट्स है, शो करो। तो देखो गाइस, यहां से अगर मैं देखूं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, व्हाट इज द वैल्यू b गाइस 5√3, and what is the value of c guys 6. So let's work out, d is equals to b square minus 4ac. So d is equals to b की वैल्यू है 5√3 का होल स्क्वायर minus 4 times 2 times 6. So d must become, देखो अब ये 5√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया गाइस 5√3 times 5√3, तो 5 ja 25, √3 is 3, so it will give me how much 75. Clear? Yes, sir. So 75 और ये कितना हो जाएगा, अच्छा 48, right? So 75 minus 48 will give me how much 27. So it will give me 27 guys. Okay, so I'm writing 27. Okay, so 27 is greater than 0. Yes, sir. So it has real roots. So it has real roots. अब चलो अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा में -b प्लस √d अपॉन 2a। सो -b मतलब -5√3 प्लस √27 अपॉन 2 टाइम्स 2। कोई मुझे बताएगा √27 की वैल्यू क्या होगी? 3√3 सर। ओके, मैं यहाँ कर भी देता हूँ अमीशी, आपके लिए कर रहा हूँ, ध्यान देना। 27 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अमीशी लिख सकते हैं? Yes, sir. रूट पे क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर आ गया तो बाहर आ जाएगा ये, इसका Yes. पेयर नहीं बना तो ये अंदर रह जाएगा। सो √27 को क्या बोलेंगे 3√3। चलो, सो अभी यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूं, सो ये बन जाएगा -5√3 प्लस 3√3 अपॉन 2 टाइम्स 4। डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, नहीं 2 टाइम्स 2 ही कर दो, अच्छा रहेगा, कटिंग इजी हो जाएगा। सो 2 टाइम्स 2। अब देखो ऊपर सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये गाइस -2√3 बाय 2 टाइम्स 2। सो ये कैंसिल कर दो, सो आंसर हो गया क्या
माइनस रूट 3 बाई 2, दिस इज द अल्फा वैल्यू। क्लियर है? बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, सो देखो -5√3, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 3√3, ठीक है, 27 का रूट हो गया 3√3 बाई 2 टाइम्स 2। अब देखो यहाँ √3 है तो ये हो जाएगा -8 ऐड हो जाएगा, सो -8√3 बाई 4, सो वी कैन कैंसल आउट, सो यहाँ 2 आ जाएगा, सो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2√3। निकल गया आंसर अल्फा बीटा? निकल गया आंसर अल्फा बीटा? यस सर। नोट इट डाउन फास्ट। अमीशी क्लियर है? Yes, sir. कुछ डाउट हो तो बताना। No, sir. So, एक डाउट था। यस बताइए। तो -5√3 प्लस 3√3, so 2 - 2 कैसे हो गया? एक सेकंड, मेरा माउस क्यों नहीं काम कर रहा अभी? यस हाँ बताइए, कहाँ पर? ये वाला? Yes, sir. आई विल जस्ट शो यू। आर यू टॉकिंग हियर? Yes, sir. अच्छा, ये 5√3 है, ये 3√3 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, Yes, sir. तो -5 + 3 होगा तो कितना होगा? -2, Minus तो -2 लिखा, और ये √3 कॉमन था तो कॉमन लिख दिया यहाँ पे। अब हुआ क्लियर? रूट हटेगा नहीं सर? नहीं, 3 रूट क्यों हट जाएगा? रूट क्यों हट जाएगा? 5 kg - 3 kg, तो हम लिख सकते हैं 2 kg। Yes, sir. तो उसी तरीके से यहाँ भी है केजी के तौर पे। अब दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन है आपको अभी भी तो आपको देखो, आपको यहाँ मैं बताता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ टॉप पे 5√3। अच्छा सब लोगों ने नोट कर लिया ये? यस। अब मैं थोड़ा पेज चेंज कर रहा हूँ, रुकिए, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ, -5√3 है प्लस 3√3 है। अमीशी यहाँ कॉमन क्या होगा? अमीशी कॉमन, व्हाट इज द कॉमन पार्ट? Sir, 3 √3। ठीक है, चलो √3 कॉमन रख लें, क्या बचेगा? क्या बचेगा? +3 सो √3 टाइम्स कितना हो जाएगा ये? 2 - 2. तो हम इसको लिख सकते हैं -2 टाइम्स √3। Yes, sir. क्लियर है? हाँ अच्छा, जी सर. एक चीज ध्यान दो, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डाउट है तो अभी बता दूं। एक्चुअली 9th क्लास में पढ़ना था ये चीज, बट मैं बता दे रहा हूँ अभी भी। देखो 5 बहुत हो गया, 20√2 -8√2, तो देखो ये √2 सेम आ रहा है, Yes, sir. तो हम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ऐड कर देंगे तो 28√2, राइट? और Yes, अगर sir. सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 12√2 हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. लेकिन अगर ये कुछ ऐसा हो -8√5, तब कर सकते हैं क्या? नो सर। ये सॉल्व होगा क्या? सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे यहाँ पे हम लोग? No, sir. नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू अलग है, ठीक है। तो रूट वाले में याद रखना कि सेम रूट रहे तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दे दूं ना, तब कर सकते हो आसानी से। 28 जा कितना हो गया? 160, एंड 2 और 5 हो गया 10, तो ये √10 आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज पॉसिबल। लेकिन सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं कर सकते, वो अलग अलग रूट्स हैं। जिसको भी डाउट है गाइस समझ लो, यहाँ पे क्लियर है अभी सभी को? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी? आदित्य क्लियर है? ओके, क्या है बताइए दिक्कत? आदित्य क्या दिक्कत है बताइए? मेरा क्लियर है सर। अच्छा क्लियर है, ओके। चलो अमीशी अभी क्लियर हुआ? Yes. ये नोट हो गया? Yes, sir. अच्छा चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। और थोड़ी थोड़ी मेहनत सब लोग बढ़ाएंगे ना तो अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं एक नया प्रॉब्लम ले रहा हूँ,
Okay, I have this problem with me. Okay, चलो इसको कौन सॉल्व करके दिखाएगा जल्दी से? मैं नहीं कुछ बताऊंगा, इसको फॉर्मूला मेथड यूज करो और जल्दी से सॉल्व करो. Do it fast. Sir. Done? Yes, sir. Okay. Done, sir. Okay, wait. Okay, Amishi, done? Amishi, No, sir. क्यों, क्या इसमें दिक्कत हो गई अब? डन हो गया सर. अमिशी तो बड़ा आसान है, इसमें क्या दिक्कत हुई मुझे बताओ. आंसर नहीं आ रहा है इसमें. अच्छा चलो मैं करता हूँ. अच्छा चलो आप अब सब गाइस जिनका आंसर आ गया है प्लीज आप लोग भी देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं. अगर गलत किया हो तो नोट कर लेना, ठीक है? मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ. अमिशी आप मेरी हेल्प करो. यहाँ पे Yes. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 36 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? -12a. -12 है. गुड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? a minus b into ए. a plus. अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं ना हम लोग. Yes, अच्छा sir. यहाँ पे एक डाउट है तो आप ए बी सी को कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है? कैपिटल लिख लो, ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है? Yes, अच्छा sir. डी क्या होगा? डी का कैपिटल बी स्क्वायर -4 कैपिटल ए सी लिख सकते हैं हम लोग. फॉर्मूला डी वैल्यू So sorry, 144 है. नहीं, आप देखो शॉर्टकट नहीं करने का, शॉर्टकट यूज नहीं करना, ठीक है? फॉर्मूला जैसे मैं कैसे स्टेप्स लिखता हूँ, क्या दिक्कत है स्टेप्स लिखने में? स्टेप्स लिखोगे गड़बड़ी नहीं होगी, शॉर्टकट मत यूज किया करो, ठीक है? अब Yes, देखो sir. यहाँ पे देखो मेरे को क्या जरूरत है फॉर्मूला वॉर्मूला सब लिखने का? मैं तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, डायरेक्टली लिखा आंसर निकाल लूंगा मैं तो बिना देखे भी आंसर बता दूंगा. क्यों लिखता हूँ? ताकि कभी गलती ना हो मुझसे, ठीक है? इसलिए मैं ऑलवेज देखो कहीं आंसर मैं खुद बनाता हूँ, कोई आंसर देख के नहीं बताता. चलो कोई बात नहीं. अब फॉर्मूला में बी की वैल्यू क्या है? -12a है, तो मैं लिख दिया -12a का स्क्वायर -4. ए की वैल्यू क्या है जी?
36. And what is the value of c here? c is a square minus b B square. square चलो ये कितना हो जाएगा? 144 है ओनली a या a स्क्वायर? A square अच्छा चलो ये कितना हो जाएगा? 144 अच्छा ये भी 144 है, गुड। और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? yes तो 144 a स्क्वायर, जरा इसको मल्टीप्लाई कर दें। minus 140 144 a स्क्वायर प्लस 144 B square ये कैंसल हो जाएगा। तो d इज कमिंग हाउ मच? 144। B square कोई प्रॉब्लम है? no sir यहां तक बना लिया था? yes sir चलो अल्फा निकालते हैं। सो अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ठीक है? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? तो माइनस 12a है, राइट? प्लस रूट डी मतलब 144 बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 36। हमेशा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस 12 हो गया। yes sir अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी? रूट अंडर 144 बी स्क्वायर, इट विल बिकम 12b। yes sir अच्छा नीचे 2 टाइम्स 36 छोड़ देते हैं, ठीक है? सो देखो यहाँ पे 12 कॉमन ले लिया yeah और नीचे ये हो गया 2 टाइम्स 36। सो जरा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। तो कैन आई कैंसल बाय 3 हियर? yes सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा वैल्यू विल बिकम a प्लस बी अपॉन 6। 6 हो जाएगा या नहीं? yes sir सॉल्व हुआ यहाँ पे? yes बीटा क्या हो जाएगा जी? माइनस बी, सॉरी माइनस बी माइनस रूट डी, राइट? तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। जरा सॉल्व करो मेरे साथ। तो ये माइनस माइनस 12a माइनस 144 का बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? अपॉन 2 टाइम्स 36। इज इट विजिबल गाइज? sir सोनल दिख रहा है आपको? यस सर। ओके ओके। सो देखो यहाँ पे ये प्लस 12a हो गया और यहाँ माइनस ये हो जाएगा 12b अपॉन 2 टाइम्स 36। तो b 12 कॉमन ले लिया, सो इट विल बिकम हियर a माइनस b अपॉन 2 टाइम्स 36। अब ये कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स में। सो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस बी अपॉन 6, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6। निकल गया अमिशी? अमिशी Yes. डन? yes sir आपसे कहाँ गड़बड़ हुई थी? तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा नहीं निकल रहा था तो अभी तो हमें फॉर्मूला पुट करना है ना, तो क्या दिक्कत आई इसमें? अभी तो आपने ही बनाया ना, मैंने तो बनाया नहीं। आपने ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस। चलो ये हो गया डन, नोट कर लो जल्दी से। सभी का ही सेम आंसर आया है गाइस? yes sir यस सर, बस हम उसको क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई नहीं किए। चलो कोई बात नहीं, पूरा दी एंड तक कर दिए। ओके गुड। आंसर बट सेम। ओके अमिशी डन? yes sir ओके चलो गाइस, मैं न्यू प्रॉब्लम दे रहा हूँ और प्लीज इस वाले को करना अच्छे से, ठीक है? चलो ये एक नया प्रॉब्लम है अमिशी, देखो जो हाँ चलो ये प्रॉब्लम दिया है मैंने, इसको आप अच्छे से बनाओ जल्दी से। yes sir ए बी सी लिखो। क्या इसमें कैपिटल यूज कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी छोटे छोटे वाले में, ठीक है?
जल्दी करो गाइस। डन गाइस? यस सर। नहीं हुआ तो चलो मैं बनाऊंगा, फिर कोई इशू नहीं है। डन सर। डन, ओके। अमीशी डन? सो मेरा हो ही नहीं रहा उसमें। सो क्या दिक्कत आ रही मुझे बताओ। बहुत सारे डी का आ ही नहीं रहा। अच्छा, कंफ्यूजन आ रही है। अच्छा यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ उसमें। ओके, देखो इसमें सबसे पहली चीज अगर आप देखो तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल ए, मतलब मैं सिंपल इस इक्वेशन से ए बी सी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल ए को 9 लिख सकते हैं हम, बी को 9 टाइम्स अमीशी टेल मी 9 टाइम्स ए प्लस बी लिख सकते हैं। यस सर। और कैपिटल सी को क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर 5ab प्लस 2b स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो डी की वैल्यू निकालते हैं। So D value will be how much? B square minus 4AC, right? यस सर। चलो B की जगह पे क्या पुटअप करते हैं? 9 माइनस सॉरी हाँ ये माइनस छूट गया जी, माइनस। सो यहाँ पे माइनस Yes, पुटअप sir. करके और इस पर स्क्वायर पुटअप कर दें, ये B स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस 4 टाइम्स A वैल्यू इज 9 and C वैल्यू इज 2a स्क्वायर 5ab प्लस 2b स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं डी की वैल्यू को। सो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं सिर्फ तो 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा मिशी? सर 81। 81 और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस सर। ये हो जाएगा माइनस 36 और माइनस 36 के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे?
वी कैन राइट डाउन, चलो पूरा मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, बेटर ही होगा। -36 2, ओके यहाँ पे लिख दूंगा मैं बाद में, कोई बात नहीं। 2a स्क्वायर 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया, बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा अब देखो यहाँ पर 81, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कैन आई राइट डाउन दिस वन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab Yes, sir. माइनस इसको चलो मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिल जाएगा? 70. -72a स्क्वायर Yes, sir. माइनस 36 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा? 180. 180, so I will write down here 180ab और minus 72b स्क्वायर, राइट? Yes, sir. चलो इसको देखो, 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 162ab माइनस 72a स्क्वायर माइनस 180ab माइनस 72b स्क्वायर। जरा सॉल्व करो। 81 72 कितना हो जाएगा? 9a स्क्वायर। 9 हमेशा सर 9 हो जाएगा। वेट 9a स्क्वायर प्लस 10b वेट 9 हमेशा 9a स्क्वायर आएगा। Yes, sir. अच्छा उसके बाद ये कुछ आ जाएगा, ये भी प्लस 9b स्क्वायर हो जाएगा। और Yes. ये कितना हो जाएगा? ये वाला जरा सब्ट्रैक्ट करके देखो। 180 -18 sir. 180 minus 162 will give me minus 18ab। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो, हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। जगह नहीं है, नोट करो फटाफट। Done, sir. ओके जो मैंने लास्ट पेज पे लिखा है मैं वही लिख रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं लिख रहा। 9b स्क्वायर माइनस 18ab, ठीक है। अब देखो इसमें से 9 कॉमन ले ले हम, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। Yes, sir. 9 इसको कितना लिख सकते हैं? कैन आई राइट इट डाउन दिस वन एज a माइनस b का होल स्क्वायर? Yes, sir. चलो तो ये हो गया d की वैल्यू जी, कोई दिक्कत? No, sir. चलो अब हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज में अल्फा निकालेंगे। अल्फा, तो अल्फा के लिए फॉर्मूला है माइनस b प्लस रूट डी अपॉन 2a, राइट? तो आपने नोट कर रखा ना अल्फा की वैल्यू? सॉरी बीटा 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 इज माइनस 9a प्लस b। हाँ ये बीटा की वैल्यू हो गई, सॉरी बी, राइट? Yes, sir. प्लस रूट डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 9a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सोनल, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम। So Amishi, can we say that this minus becomes plus? Yes, sir. Plus a plus b plus ये कितना हो जाएगा? This will become how much? 3 into a minus b sir. Right. इसका स्क्वायर रूट अमिशी कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट 3 और a माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? a माइनस b अपॉन 2 times 9, राइट? सो 2 Yes, sir. times 9 छोड़ दो एज इट इज। तो देखो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 2 times 9। जरा सॉल्व करो। सो 9 और 3 हो जाएगा जी 12a और 9 और ये हो जाएगा माइनस
6b upon 2 times 9, हम 6 कॉमन ले लेते हैं, minus तो 2a minus b b upon 2 times 9, ये कैंसल, सो 3 और ये मिल जाएगा 3। सर प्लस में होगा, सर सर प्लस भी होगा सर। हाँ, सॉरी, प्लस यहाँ प्लस है, ओके, so it will become here 2a plus b upon 3, this is the value of alpha. Amishi, note down कर लो fast. हो गया नोट डाउन? yes sir ओके, हम बीटा के लिए जा रहे हैं, अब मूव करेंगे, so similarly we will write down in the beta. So beta is capital minus b. मैं गड़बड़ क्यों लिखता हूँ बार बार? Minus root d by 2a. So we can write down here minus 9a plus b minus 9a minus b square, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, by 2 times 9, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 9a plus b minus 3a minus b upon 2 times 9. Amishi, clear? yes sir So 9b minus 3a और ये हो जाएगा plus 3b upon 2 times 9. So बीटा हो गया 6a plus 12b upon 2 times 9. दोनों में ही हमारे पास प्लस रहेंगे, हाँ रहेंगे, ओके। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं 6 कॉमन, सो a प्लस 2b 2 times 9 कैंसल 3 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, सो आंसर हो जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3. दिस इज द बीटा आंसर. इज दैट क्लियर विद यू? yes sir क्लियर है गाइस? आदित्य, सोना, क्लियर है सर? चलो, हाँ आपकी आवाज आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है. आप एक काम करना, मुझे फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है गाइस, अमीशी नोट डाउन हो गया? yes sir चलो, तो हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट तो आप नहीं आएंगे ना आदित्य? नो सर, अच्छा, नीतीश और आशीष नहीं आएंगे सर? अच्छा आप तीनों लोग नहीं आओगे, ओके। तो एक काम करते हैं, कल की क्लास फिर सस्पेंड कर देते हैं. अमीशी, आप थोड़ा वर्कआउट करो, ठीक है? okay sir कल की क्लास हम वर्कआउट सस्पेंड कर दे रहे हैं, ठीक है? okay sir या ओके, हम लोग सीधा फ्राइडे को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. फ्राइडे को मैथ्स की क्लास में, ठीक है? ओके गाइस, ओके, thank you sir या ओके, बाय, टेक केयर. Thank you. Stay connected.